यह कहानी दक्षिण भारत के एक गांव की है, जहां एक प्रथा ने स्त्रियों के जीवन को अंधकारमय बना दिया। इस प्रथा को देवदासी प्रथा कहा जाता था, जो भगवान की सेवा के नाम पर शुरू हुई थी। लेकिन समय के साथ यह पवित्रता का मुखौटा पहनकर महिलाओं के शोषण का एक माध्यम बन गई। गांव के एक गरीब परिवार में जन्मी नंदिनी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और परिवार की जिम्मेदारियों से जूझ रहे थे। एक दिन गांव के पुजारी ने नंदिनी की मां से कहा, अगर आप अपनी बेटी को भगवान को समर्पित कर दें तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वह देवदासी बनकर भगवान की सेवा करेगी और पूरा गांव उसे पवित्र मानकर उसकी इज्जत करेगा। गरीबी और सामाजिक दबाव के कारण नंदिनी की मां मान गई। 14 साल की नंदिनी को यह समझाया गया कि वह भगवान की पत्नी बनेगी और उसका जीवन सबसे ऊंचा होगा। मासूम नंदिनी ने अपनी मां और पुजारी की बात मान ली, यह जाने बिना कि उसके साथ क्या होने वाला है। देवदासी बनने के बाद नंदिनी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे सुबह से शाम तक मंदिर की सफाई करनी पड़ती, पूजा करनी पड़ती और रात में राजा और बड़े जमींदारों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता। पुजारी ने नंदिनी से कहा, तुम भगवान की पत्नी हो और यह तुम्हारा धर्म है कि तुम राजा और उनके प्रतिनिधियों की सेवा करो। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। शुरू में नंदिनी को समझ नहीं आया कि यह कैसी सेवा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि देवदासी प्रथा भगवान की सेवा का नाम लेकर स्त्रियों के शोषण का एक साधन बन चुकी है। मंदिर में नंदिनी की मुलाकात गंगा से हुई, जो पहले से ही देवदासी थी। गंगा ने नंदिनी को बताया, यह प्रथा भगवान की सेवा के नाम पर हमें बंधक बना देती है। हम यहां भगवान की नहीं बल्कि इंसानों की दासी बनकर रह गई हैं। हमारा जीवन खत्म हो चुका है। गंगा ने नंदिनी को यह भी बताया कि देवदासी बनने के बाद न तो वह शादी कर सकती है और न ही समाज में इज्जत पा सकती है। जो देवदासी बूढ़ी हो जाती हैं, उन्हें मंदिर से निकाल दिया जाता है और वे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती हैं। गंगा की बातों से नंदिनी के अंदर विद्रोह की ज्वाला जलने लगी। उसने पुजारी और राजा के सामने खड़े होकर कहा, भगवान की सेवा के नाम पर हमें बेचा जा रहा है। यह प्रथा पवित्र नहीं बल्कि पाप है। मैं अब और यह सहन नहीं करूंगी। नंदिनी का विद्रोह गांव में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने चुप्पी नहीं साधी तो उसे मंदिर से बाहर कर दिया जाएगा। नंदिनी ने गांव के लोगों को सच बताने का निश्चय किया। उसने गांव वालों को देवदासी प्रथा के पीछे छिपे शोषण का काला सच बताया। उसकी बातें सुनकर लोग जागरूक हुए और राजा के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे इस प्रथा को बंद करने की मांग ने जोर पकड़ा। नंदिनी की हिम्मत और गंगा का साथ समाज में बदलाव की चिंगारी बन गया। राजा को मजबूर होकर इस प्रथा को खत्म करना पड़ा। देवदासी प्रथा की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होने से बदलाव संभव है। किसी भी परंपरा का सम्मान तभी तक किया जा सकता है जब तक वह मानवता और नैतिकता के दायरे में हो। नंदिनी की यह कहानी दर्द, शोषण और अंततः जीत की गाथा है, जो हर दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देगी।